Hello बच्चों, let's read out the question first. Red light, however bright, it is cannot produce the emission of electrons from a clean zinc surface, but even weak ultraviolet radiation can do so. Why? So यहाँ पर हमसे सिंपली बोल रहा है कि एक तरफ रेड लाइट है तो दूसरी तरफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है. सो रेड लाइट है वो जिंक सरफेस पर जब स्ट्राइक करती है सो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं दे पाती है. बट वहीं पर यदि हम एक वीकेंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को उस जिंक सरफेस से कराएं सो वो रेडिएशन कर देता है. सो ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. सो चलिए देख लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट में सिंपली बात करेंगे आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें के ई मैक्स का मान किसके बराबर होता है, एच न्यू माइनस का फाई नॉट के इक्वल. जहाँ पर फाई नॉट होता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, एच न्यू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, के ई मैक्स होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो इमिट कर रहा होगा. सो बेसिकली देखिए इस तरीके से कोई मेटल सरफेस है, उस पर एनर्जी ऑफ फोटोन स्ट्राइक करती है या फिर लाइट स्ट्राइक करती है विच एनर्जी एच न्यू. इसका कोई ना कोई वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट. सो इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, इमिट कर जाते हैं. अब इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाती है एच न्यू शुड बी ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू फाई नॉट. सो यहाँ से हमें मिल जाता है एच न्यू दिस शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. दिस इम्प्लाइज न्यू शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू न्यू नॉट. सो यहाँ पर न्यू नॉट ये किसको इंडिकेट कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को. इट इंडिकेटिंग दैट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मुझे इमिशन कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो या तो ग्रेटर हो जाए या इक्वल्स टू हो जाए किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे देखिए यूज़ करते हैं इस जिंक की सरफेस के लिए. सो देखिए बेसिकली यदि मैं बात करूँ जिंक सरफेस के लिए, राइट. सो जिंक सरफेस के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है 6.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्स के बराबर. ठीक है. सो बस हमें ये चेक करना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और किसकी कम है, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट चेक कर लेंगे. सो देखिए यदि मैं बात करूँ रेड लाइट की, सो बेसिकली रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी तो नहीं वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है, 620 टू 750 नैनोमीटर तक. सो इसके लिए चलिए मैं न्यू कैलकुलेट करता हूँ. वो क्या आ जाएगा, सी बाय लैम्डा. दिस विल बी इक्वल्स टू सी का मान है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर रेड लाइट. इसको हम मैक्सिमम कंसिडर करते हैं. चलिए 750 नैनोमीटर यानी कि 750 इंटू 10⁻9. इसको कैलकुलेट कीजिए, ये निकल के आ जाएंगी 4 इंटू 10⁻14 ऑफ हर्ट्स के बराबर. सो ये मैं मैक्सिमम के लिए कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है. सो देखिए हमारे कितने निकल के आई है, 4 इंटू 10⁻14 ऑफ हर्ट्स के बराबर. बट जो जिंक है, ठीक है, जिंक के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 6.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्स. अब और हमने कंडीशन क्या देखी थी कि यदि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी क्या होगा, रेडिएशन होगा, एमिशन होगा. बट जैसे कि यहाँ पर रेड लाइट की लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आई है, लेस देन आई है टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जिंक. सो यही कारण है कि रेड लाइट जब जिंक सरफेस पर पड़ती है सो वो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करा पाती है. अब उसके बाद हम बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रे के बारे में. सो अल्ट्रा वायलेट रे के केस में क्या होगा, सो देखिए इन द केस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेस. सो अल्ट्रा वायलेट रेस की यदि मैं बात करूँ सो इसके लिए वेवलेंथ वैरी करती है 10 टू
400 ऑफ नैनोमीटर। तो चलिए इसकी भी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, दैट विल बी इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। सो दिस इज इक्वल्स टू सी अगेन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो इसमें मिनिमम करो या फिर मैक्सिमम करो। सो यदि मैं मैक्सिमम कंसिडर करूँ तो 400 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹। सो इट विल कम्स ऑन नियर अबाउट 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स के बराबर। अब पीछे हमने यहाँ पर देखा था कि जिंक के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 6.50 इन 10⁻14 हर्ट्स। और यदि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो जाए, इक्वल्स टू हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, सो हमें क्या मिल जाता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एज यू कैन सी दैट द फ्रीक्वेंसी of ultraviolet ray is greater than to the frequency or threshold frequency of zinc से, and that is why कि अल्ट्रावायलेट रे अगर वीक भी होंगी सो उसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो थ्रेशोल्ड इसकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रावायलेट रे की वो जिंक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट होल अबाउट दिस क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज फ्रॉम द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.